हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9 की चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम के एक्सरसाइज 13.5 करने वाले हैं। हमने 13.1, 13.2, 13.3 और 13.4 कर चुके हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, अगर आपको उन वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, आज 13.5 जो हम करने वाले हैं इसमें टोटल 9 क्वेश्चन है। इस वीडियो में पूरी 13.5 कर लेंगे। ठीक है, 13.5 में है लगेगा क्या? 13.5 बेस है एक्चुअली में। आपने क्यूबिट तो सुना ही होगा। क्यूबिट किस प्रकार का होता है? देखो मैं क्यूबिट कैसे बनाया था पहले। ठीक है, ये क्यूबिट का शेप है ना। तो पहले मैं आपको बेसिक समझाता हूँ इस एक्सरसाइज का। तो बेसिक क्या बोलता है? ये एल है, ये बी है और ये एच है। ठीक है, तो हर क्यूबिट में 4 एल एच होती है, 4 ही तो एच होती है, 4 ही एल होती है और 4 ही ब्रेथ होती है। ठीक है, आपको सब 4 होती है। अब मैं आपको बताता हूँ वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो वो क्या बताएंगे आप? एल इंटू बी इंटू एच, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कोई टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो आप क्या बताएंगे? 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये होगा वॉल्यूम ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अगर आपसे वॉल्यूम ऑफ क्यूब पूछे कोई, तो आप वो क्या बताएंगे? ए क्यूब। अगर आपसे कोई टोटल सरफेस एरिया पूछे ऑफ क्यूब, तो वो क्या बताएंगे आप? 6a²। ठीक है, अगर आपसे लेटरल या कर्ड सरफेस एरिया पूछे आपसे, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो वो आप क्या बोलेंगे? वो आप बोलेंगे 4a²। ये जो ए है ना, वो ए क्या है? ए क्या है? साइड से। ठीक है, ऐसी लिटरल सरफेस एरिया अगर आपसे कोई पूछे, लिटर या कर्ड, लेटर को कर्ड भी बोलते हैं, कर्ड सरफेस एरिया, तो कंफ्यूज ना है लेटर में। ठीक है, लेटर को कर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड पूछे, तो वो क्या बताएंगे आप? 2 ब्रैकेट में, तो वो क्या बोलेंगे आप? 2 ब्रैकेट में एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी इंटू में, है ना, प्लस में। तो अगर मैं इसको कॉमन ले लूँ एच, तो क्या बचेगा? 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस, सॉरी प्लस है ये, एल इंटू बी, ये आपका कर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है इस वाले एक्शन में। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और टोटल सरफेस एरिया, ये एक दो जगह यूज होगा और ये भी। ठीक है, पर ये ज़्यादा जगह यूज होगा। 9 क्वेश्चन टोटल इस एक्सरसाइज में। 9 में से अप्रोक्सीमेटली 7 क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वाला। ठीक है, तो ये याद रखना, एल इंटू बी इंटू एच, वेयर एल क्या होता है मैं लिख देता हूँ, एल इज लेंथ, और बी क्या है हमारा? बी इज ब्रेथ, एच क्या है मेरा? एच मेरा हाइट है। ठीक है, एच मेरा हाइट है, आपको पता चल गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया आपको? क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले एक बार। आ मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, what will be the volume of a पैकेट containing
12 सच बॉक्स। तो करते हैं सॉल्यूशन। आपको एल दे रखा है कितना 4 सेंटीमीटर, बी दे रखा है कितना 2.5 सेंटीमीटर, एच दे रखा है कितना 1.5 सेंटीमीटर, है ना। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। ये कितना 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5 बाहर लगा देता हूँ मैं सेंटीमीटर क्यूब, है ना। इसके बाद सोल्व करने कितना आ जाएगा ये, तो ये मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। चलिए, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर क्यूब। कभी भी देखिए, जब भी आप किसी भी चीज़ का वॉल्यूम लगाए ना, तो आप क्यूब लगाए, ठीक है। तो वॉल्यूम क्यूब आ रहा है ना। अब मेरे को कितना चाहिए, ऐसे 12 बॉक्स चाहिए, तो वी रिक्वायर्ड 12 सच बॉक्स। तो 12 इंटू 15, तो कितना आ जाएगा ये आपको 12 इंटू 15 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आंसर आ गया आपका 180 सेंटीमीटर क्यूब। इट इज़ योर आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी में। अब देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको। सेकंड क्वेश्चन, अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड and 4.5 meter deep. How many liters of water can it hold? 1 meter cube is equal to में 1000 लीटर। चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं। आपको एल कितना दिया, आपको एल आपको दिया है 6 मीटर, और ये कितना दिया आपको मीटर है, ठीक है। यहाँ पर बी दिया आपको 5 मीटर, एच दिया आपको 4.5 मीटर, ठीक है। आपको क्या करना है वॉल्यूम ऑफ, पहले क्यूबॉइड निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल इंटू बी इंटू एच आ जाएगा वो। तो 6 इंटू 5 इंटू 4.5 ब्रैकेट में और मीटर क्यूब बाहर, ठीक है। तो 6 इंटू 30 इंटू 4.5 कितना आ जाएगा ये आपका 135 मीटर क्यूब, है ना। 135 मीटर क्यूब आ जाएगा आपका आंसर। पर जो हमें आंसर चाहिए वो मीटर में नहीं चाहिए, क्योंकि पानी कभी मीटर में थोड़ी होता है, तो हमें लीटर में चाहिए। सो हाउ मैनी लीटर्स, है ना, हाउ मैनी लीटर्स। तो देखो 1 मीटर में लीटर्स, पहले लिख देता हूँ लीटर्स। 1 मीटर क्यूब में कितना पानी था 1000 लीटर पानी था। तो अभी तो हमारे पास 135 लीटर क्यूब है, मीटर क्यूब है ना, मीटर क्यूबिक है। तो आपको सोल्व कर देना 135 इंटू 1000 कर देना आप। तो सोल्व करोगे कितना आ जाएगा ये 1,35,000 लीटर पानी आ जाएगा आपके पास। कितना पानी आ जाएगा 1,35,000 लीटर पानी आ जाएगा आपके पास। ये आपका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया आपको, अ क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। हाउ हाई मतलब हाइट मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर्स ऑफ अ लिक्विड। चलिए सोल्व करते हैं इसको। आपको एल दे रखा कितना 10 मीटर, आपको बी दे रखा कितना 8 मीटर। तो आपसे एच पूछ रहा है ये, और इस बार आपको ना वॉल्यूम दे दिया, वॉल्यूम आपको दे रखा है निकाल के। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है आपका, वो दे रखा है आपको कितना 380, है ना, क्यूबिक मीटर्स। तो वो छोड़ो, क्यूबिक मीटर्स लगाना छोड़ो आप। तो वैसे एक्चुअली में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता क्या है, वो होता है एल इंटू बी, मैंने शुरू में बताया था एल इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 380। अब हमारा एल कितना है वो है 10, बी कितना है 8 इंटू में एच इज इक्वल टू में 380। तो आप क्या करना है एच को छोड़ के बाकी सबको उधर ले जाना, एच को छोड़ के बाकी सबको उधर ले जाना। तो मैं ले जाता हूँ, देखो एच यहीं पर लिख दिया मैंने 380 है, ये
अपॉन में 10 इंटू 8, है ना, ये आ जाएगा। जीरो से मैं जीरो काट दूंगा, जीरो जीरो काट दिया। अब 2 के टेबल से मैं इसको काट सकता हूँ, तो कितना आ जाएगा हमारा, एच इज इक्वल टू में ये आ जाएगा हमारा 19 अपॉन में 2, डिवाइड करेंगे अपॉन में 4 आएगा, कितना आएगा 4, डिवाइड करेंगे कितना आएगा इसको, एच को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4.75 मीटर। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड कर देना आप। क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबोइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर broad and 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर क्यूब। हाँ, तो सॉल्यूशन लिखते हैं इसके। आपको एल दे रखा है कितना, 8 मीटर, बी दे रखा है कितना, 6 मीटर, और आपको एच दे रखा है कितना, 3 मीटर। देखो गड्ढा करना है, गड्ढा, और गड्ढा कर कैसे रहा है वो, क्यूबॉइड का आकार का, है ना, किस आकार का करता है वो गड्ढा, क्यूबॉइड का आकार का गड्ढा करता है। तो वो बोल रहा है इतने, ये एल है, ये बी है, ये एच है, तो इतना बड़ा गड्ढा करवाना होगा उसको। तो कह रहा है वो 1 मीटर के 30 रुपये लेता है। तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे पहले, और उसके बाद करेंगे कि उसका कितना पैसे लेगा वो, उस गड्ढे खोदने का, इस गड्ढे का जो खोदेगा ना, उसके कितने पैसे लेगा। तो कर देते हैं हम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल इंटू बी इंटू एच होता है। एल कितना है हमारा 8, बी कितना है हमारा 6, एच कितना है 3, ये क्या हमारा 3 है, इंटू में मीटर, बाहर ब्रैकेट में मीटर क्यूब, है ना। सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा आपका 48 मल्टीप्लाई में 3, तो ये आपका आ जाएगा 144 मीटर क्यूब, है ना। अब देखिए ये तो 1 मीटर के वो कितने पैसे लेते हैं, 30 रुपये, 30। तो हमारे को तो 144 मीटर क्यूब के चाहिए थे, तो निकाल देंगे हम। कॉस्ट ऑफ क्यूबोइडल पिट, तो वो कितना आएगा 144 इंटू 30, उसको 30 से मल्टीप्लाई करने कितना आएगा हमारा उत्तर, आंसर आ जाएगा हमारा 4320 रुपीज़। इतना पैसा लगेंगे उसके, वो गड्ढा खोदने के कितने पैसे लगेंगे आपके, इतने पैसे लगेंगे। यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबोइडल टैंक इज 5000 लीटर्स ऑफ वाटर, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द टैंक इफ इट इज लेंथ एंड डेप्थ आर रिस्पेक्टिवली 2.5 मीटर एंड 10 मीटर। तो सॉल्यूशन करते हैं हम इसकी। आपको एल दे रखा कितना, आपको एल दे रखा 2.5 मीटर, आपको एच दे रखा कितना 10 मीटर। तो आपसे बी पूछा है, डी पूछा है, ये सॉरी बी, आपसे बी पूछा है, आपको वॉल्यूम दे रखा निकाल के। तो देखते हम करते हैं, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है 5000 लीटर, ये आपको दे रखा है निकल के। और एक्चुअली में होता क्या है, एल इंटू बी इंटू एच इजिकल टू में 5000 लीटर, लीटर में मत लेना देना आप इसको, क्योंकि एवरीथिंग तो मीटर में है, और हमारा जो बी है वो भी मीटर में आएगा। तो इसको डिवाइड कर दो आप 1000 से, 5000 डिवाइडेड बाय 1000। तो अब एल की वैल्यू पुट कर लो, कितनी एल की वैल्यू आपकी 2.5 है। अब ये मीटर में आ गया, किस में आ गया, ये मीटर में आ गया। बी की वैल्यू नहीं पता, निकालनी है हमारे को। एच की वैल्यू कितनी हमारी 10 है, इजिकल टू में इसको इससे काटें कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो बी इजिकल टू में 5 अपॉन में 10 इंटू 2.5, यहाँ से पॉइंट हटाना, इंटू में 10 लिख देना, है ना। इस 10 से ये 10 काट देना, इसको इससे काट देना। एक्चुअली में ये 5000 नहीं था, 50,000 था। कितना था ये 50,000, ठीक है। तो थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है, ये 50,000 है। तो यहाँ भी एक जीरो लगा लो, तो ये 50 बचेगा यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा हमारी बी की वैल्यू, बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 मीटर। कितनी आ जाएगी हमारी बी की वैल्यू 2 मीटर। यही आपका आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ना वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर दो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो आप। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं। अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000 रिक्वायर 150 लीटर ऑफ वाटर पर डे पर हेड पर डे। अच्छा, इट हैज़ टैंक मेजरिंग 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर। फॉर हाउ मैनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। अच्छा, क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है एक गांव में 4000 लोग हैं, है ना, और एक आदमी को एक दिन में 150 लीटर पानी पीता है। 150 लीटर पानी, अरे 150 लीटर पानी मजाक थोड़ी होता है, कुछ भी बोल रहा है क्वेश्चन तो। 150 लीटर पानी, चलिए वैसे तो 150 लीटर पानी पीना इम्पॉसिबल सा टास्क है, पर कोई नहीं, जो क्वेश्चन ने बोला है वही हम करेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, एक टैंक है, जिस टैंक में वो पानी रखा हुआ है, ठीक है, लोगों के लिए पानी रखा हुआ है, 150 लीटर नहीं, लोगों के लिए जो पानी रखा हुआ है, उसकी जो लंबाई चौड़ाई और गहराई है वो कितनी है, ये वो दिखाया था आपको। उसकी जो एल है वो है 20 लेंथ जो की है, उसकी जो ब्रेथ है वो है 15 मीटर, और उसकी जो हाइट है वो आपको 6 मीटर दी है। अब वो पूछ रहा है कि जो पानी है कितने दिन तक चल सकता है, ठीक है, ये पूछ रहा है वो। चलिए कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन लिखते पहले हम। देखो पॉपुलेशन कितनी है उसकी, 4000, है ना। तो देखो 1 पर्सन रिक्वायर्ड पर डे वाटर। कितना आता है वो आपका, 150 लीटर। वैसे ये इम्पॉसिबल रास्ता है, पर चलिए कोई बात नहीं, जो बोला है वो करते हैं, है ना। ये पर डे का है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे तो भैया पूरे विलेज का पता करना है। तो पूरा विलेज में कितने लोग हैं, 4000, तो 4000 पर्सन या 4000 पीपल रिक्वायर्स वाटर पर डे। तो वो कितना आएगा आपका, 4000 इंटू 150, तो 4000 इंटू 150, यह आपका आ जाएगा 6 लाख लीटर्स, ठीक है। 6 लाख लीटर पानी चाहिए होगा एक दिन का लोगों को, 6 लाख लीटर्स। चलिए कोई नहीं, ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, हम ना वॉल्यूम निकाल लेते हैं। किसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, टंकी का। टंकी का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या आएगा, वो निकाल लेते हैं। तो वो क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। आपको L पता ही है कितना है, L आपकी 20 है, बी आपकी 15 है, और सी आपकी एच आपकी 6 है ना। तो 20 इंटू 15 इंटू 6 ब्रैकेट के अंदर मीटर स्क्वायर बाहर, मीटर क्यूब बाहर, सॉरी क्यूब लगेगा ना, टंकी है। तो अगर इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1800 मीटर क्यूब। अब जो टंकी के अंदर पानी होगा वो मीटर में तो होगा नहीं, वो किस में होगा, वो तो भैया लीटर में होगा। सो वी रिक्वायर्ड कैपेसिटी ऑफ टैंक इन लीटर इज इक्वल टू में। तो आप क्या करेंगे, 1800 जो था ना आपका, 1800 जो आ रहा है आपका, उसमें आप क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 18 लैक्स लीटर पानी आएगा उस टंकी के अंदर। उस टंकी के अंदर कितना पानी है, 18 लैक्स मीटर पानी है, 18 लैक्स लीटर पानी है, ठीक है। अब हमको पता करना है कि ये पानी चलेगा कितने दिन। तो देखो पर डे का जो हिसाब लग रहा था वो कितना था, 6000। एक दिन में कितना पानी चाहिए, 6000, 4000 लोगों को। तो 18 लाख कितने दिन चलेगा, वो भी पता कर लेते हैं हम। सो हाउ
मैनी डेज वाटर कैन स्पेंड। तो देखो 18 लाख ऊपर अपॉन में 6 लाख नीचे, जो लोगों को पर डे का चाहिए, है ना। अब सोल्व कर लो, 50 तो 50 काट दो, बचा क्या 18 लाख अपॉन में 6, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3 डेज। तो ये आ जाएगा आपका 3 डेज। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 3 डेज। तो जो पानी है वो कितने दिन चलेगा आपका 3 डेज चलेगा। तो यही आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का, है ना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देख रहे हो कितना बड़ा गया है, और इंपॉर्टेंट हो ही जाते इसी बहाने से, ठीक है। बट इसमें क्वेश्चन जो बोला था क्वेश्चन में वो बेहुदा था, और आंसर हमारा आ चुका है 3 डेज। क्वेश्चन में एक बंदे ने 150 लीटर पानी, इम्पॉसिबल सा टास्क है। चलिए कोई बात नहीं, अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया आपको, अ गोडाउन मेजर्स 40 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर्स एंड 10 मीटर। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रिएट्स ईच मेजरिंग 1.5 मीटर, 1.25 मीटर, 0.5 मीटर डेट कैन बी स्टोर इन द गोडाउन। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं हम इसकी। देखो बोल क्या रहा है, क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले एक बार। देखो एक गोडाउन है जिसकी आपको एल दे रखे 40 मीटर, बी दे रखी है 25 मीटर और एच दे रखे आपको 10 मीटर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एक लकड़ी है, वो लकड़ी भी क्यूबॉइड के आकार की है। गोडाउन तो है क्यूबॉइड का आकार का, लकड़ी भी क्यूबॉइड के आकार की है। लकड़ी की लेंथ ब्रेथ दे रखी आपको, लेंथ दे रखी आपको 1.5 मीटर, ब्रेथ दे रखी आपको 1.25 मीटर, और आपको हाइट दे रखी आपको कितनी 0.5 मीटर, ठीक है। तो कर लेते हैं हमारे को, पहले हम गोडाउन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, गोडाउन की। तो गोडाउन की एल कितनी दे रखी आपको, गोडाउन की एल दे रखी आपको 40 मीटर, बी कितनी दे रखी आपको 25 मीटर, है ना, और एच कितनी दे रखी आपको 10 मीटर। समझ में आ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन निकाल देंगे, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। और गोडाउन तो पता ही आपको किस आकार का है, किस शेप का है ना, क्यूबॉइड का शेप का है। तो एल इंटू बी इंटू एच, तो 40 इंटू 25 इंटू 10। तो सोल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 25 इंटू 40, ये आपका आ जाएगा 10,000 मीटर क्यूब, है ना। ये आ जाएगा आपका 10,000 मीटर क्यूब। ये तो किसका है, गोडाउन का, गोडाउन की वैल्यू आई, गोडाउन के वॉल्यूम आई। अब हमें चाहिए किसका, वुडन का। किसका चाहिए हमारे को, वुडन का। तो वुडन की एल कितनी रखी आपको, वुडन की एल दे रखी आपको 1.5 मीटर, बी कितना दे रखा आपको 1.25 मीटर, एच कितना दे रखा आपको 0.5 मीटर, ठीक है। तो हम निकाल दूंगा वॉल्यूम ऑफ वुडन। तो वो क्या होगी, एल इंटू बी इंटू एच होगी। तो 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर इंटू 0.5 मीटर, ब्रैकेट के बाहर मीटर क्यूब लगा लेना सीधा, ठीक है। तो इंटू करके दिखाता हूँ आपको 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5, तो ये आपका आ जाएगा 0.9375 मीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, वुडन का। वुडन की वॉल्यूम निकल जाएगी। अब आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है, इसको ऊपर रख देना, इसको नीचे रख देना। सो हाउ मैनी वुडन क्रिएट्स, हाउ मैनी वुडन क्रिएट्स, है ना। पहले वुडन लिख देता हूँ, वुडन क्रिएट्स इज इक्वल टू में ऊपर 10,000 अपॉन में 0.375, तो काटें कितना आएगा आपका आंसर, डिवाइड कर देंगे हम इसको। रुक जाओ, देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। 10,000 डिवाइडेड बाय 0.9375, तो ये आपका आ जाएगा 0 पॉइंट बोल रहा हूँ 10,666.666। इसको आप ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप इसको 10,000, यार ना आपका सर, तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं 10,066, ये भी आपका आंसर है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर
7th का, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 10,066 है ना, ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7th का। ठीक है, समझ में आया। पहले मैंने वॉल्यूम ऑफ गोडाउन निकाला, फिर वॉल्यूम ऑफ वुडन निकाला, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन को ऊपर रख दिया, वॉल्यूम ऑफ वुडन को नीचे रख दिया, दोनों को सोल्व कर दिया, मैंने डिवाइड कर दिया, ये आपका आंसर आया। मैंने उसको अप्रोक्स हटा के ये इसमें लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी आप ना वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। वो तो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दे, क्योंकि ये ना क्वेश्चन पूरा आपको थोड़ा हिला देगा। चलिए क्वेश्चन हिला देते हैं, देखते कैसे कैसे क्वेश्चन पढ़ते एक बार। आ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब्स? ऑल्सो फाइंड द रेशो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज। ठीक है, एक क्यूब है, मैं बना के दिखाता हूँ आपको, एक बड़ा क्यूब है। ठीक है ना। अब वो कह रहा है इस क्यूब को ना उसने तोड़ दिया। किस में तोड़ दिया? 8 क्यूब में तोड़ दिया, छोटे छोटे। तो देखो छोटे छोटे क्यूब में तोड़ दिया उसने, ऐसे ऐसे 8 क्यूब में तोड़ दिया उसने। ठीक है, ऐसे 8 क्यूब में 8 टाइम्स में तोड़ दिया ऐसे इन क्यूब्स को, है ना। अब पर ये जो क्यूब्स है 8 टाइप्स में, ये सारे इक्वल है, सारे 8 के 8 एक जैसे हैं। ठीक है, ना किसी की लेंथ बड़ी, ना किसी की हाइट बड़ी, ना किसी का बेस बड़ा, मतलब सबकी साइड सब किसी ए इक्वल है। चलिए, तो आपको इसका दे रखा ए, इसका ए कितना दे रखा आपको? 12 दे रखा है। ठीक है, तो पहले ना मैं इसका वॉल्यूम निकालता हूँ, जब भी तो पता चलेगा कि इन छोटे वाले का वॉल्यूम क्या है। तो निकालता हूँ मैं, तो सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब, तो वो क्या आएगा आपका? ए क्यूब। अब ए कितना दिया था आपको? 12, तो 12 का क्यूब कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 12 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12, ये आपका आ जाएगा 728 सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब लगा दें आप, इतना है समझे। अब आप क्या करें, इसको ना 8 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 8 से क्यों डिवाइड करना है आपको? क्योंकि 8 पार्ट में डिवाइड है ना। सो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब, है ना, स्मॉलर 1 क्यूब लिख देता हूँ मैं आपको ना, ताकि आसानी से समझ में। तो 1728 डिवाइडेड बाय 8, तो इसको काटेंगे, डिवाइड करेंगे 8 से, तो कितना आ जाएगा आपको? तो आपका आ जाएगा 260 सेंटीमीटर क्यूब, 260 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम आ गया। ठीक है, ये अब क्या कह रहा है वो? व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब। अब न्यू क्यूब की साइड भी निकालनी है आपको। अब आप बताइए पहले, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब की कैपेसिटी क्या है स्मॉलर की? ये आप क्या है 216, है ना। और एक्चुअली में वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता क्या है? वो होता है आपका ए क्यूब, है ना। स्मॉलर क्यूब नहीं लिखा मैंने इधर, वो होता है आपका ए क्यूब इज इक्वल टू में 260। तो देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? ए क्यूब को ए क्यूब रहने देता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ ए क्यूब इज इक्वल टू में 6 की पावर 3। अब 3 से 3 काट दो आप, पढ़ा है ना आपने, ये चीज़ तो आपने पढ़ी होगी। जब ए की पावर m है और b की पावर भी m है, तो पावर से पावर कट जाती है ना, तो a इक्वल टू बी आ जाता है। पढ़ा है ना आपने ये, तो वही मैंने लगाया। a की जगह पर हमारा a है, b की जगह पर हमारा 6 है, और पावर सेम आ रही थी दोनों की, और इक्वल में था, तो मैंने काट दिया। ठीक है, तो क्या आ गया? a की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ गई। इतना समझ में आया? अब देखो a की वैल्यू बच रही है हमारे को। अब कह रहा, अब मेरे को क्या करना है इसका? अब मेरे को पहले ना इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, बड़े वाले का भी और छोटे वाले का भी। अब छोटा ए कितना है हमारा? छोटा ए है हमारा 6, उसकी साइड कितनी है? 6 सेंटीमीटर, और बिगर की कितनी थी हमारी? 12 सेंटीमीटर। तो मैं निकालता हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन बिगर क्यूब। तो क्या आएगा वो आपका? 6a²। तो 6 ऐसी कैसी? ये a 12 है,
सोल्व करेंगे कितना आएगा आपका ये 144 मल्टीप्लाई में 6, ये आपका आंसर आ जाएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर क्यों मत लगाना, ये स्क्वायर लगाना, क्योंकि ये सरफेस एरिया निकाल रहे हैं ना, टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम निकाल रहे हैं। अब ऐसे ही आप टीएस से निकालो ऑफ स्मॉलर क्यूब, ये 1 हटा दें यहाँ से, स्मॉलर क्यूब तो कितना आएगा 6a स्क्वायर, और 6a की जगह पर क्या लिखना है आपको 6 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा। इसका क्यूब कितना आ जाएगा, इसका स्मॉलर सरफेस एरिया कितना आ जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा आपका। ठीक है, अब हमें देखना है, अब वो कह रहा है कि किसका ज़्यादा आ रहा है ना, वो हाउ मच नहीं कह रहा, वो कह रहा है रेशो निकालना है इसको। रेशो कैसे निकालेंगे हमको, रेशो आपको निकालना है, रेशो इज इक्वल टू में वॉल्यूम टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब अपॉन में टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूब, है ना। स्मॉलर का कितना आ रहा है आपका, स्मॉलर का टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब का कितना आ रहा है आपका, वो आ रहा है 216, और ये कितना आ रहा है आपका 864 सॉरी। इसको इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका ये 1/4 आ जाएगा। तो आपका रेशो कितना आ जाएगा, आपका रेशो आपको पता चल जाएगा, आपका रेशो आ गया 1:4, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का। देखा क्वेश्चन तो बहुत बड़ा गया था। पहले हमने क्या निकाला, वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब, है ना, जो कि हमारा आया 1728। फिर उससे मैंने 8 को डिवाइड करा, उस वॉल्यूम से मैंने 8 को डिवाइड करा, तो हमारा स्मॉलर का वॉल्यूम आ गया। ठीक है, वो आया हमारा 216। फिर उससे मैंने साइड निकाली, ए क्यूब इजिकल टू में 216। फिर वहाँ से मेरी ए आ गया कितना 6 सेंटीमीटर। फिर मैंने बिगर का भी टीएस निकाला और स्मॉलर का भी टीएस निकाला। टीएस मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो बिगर का आया हमारा 864 और स्मॉलर का आया हमारा 216। ठीक है, फिर मैंने उनको रेशो में पुट कर दिया, स्मॉल वाले का टीएस से ऊपर और बिगर वाले का नीचे, है ना। तो आपका आया 1:4, यही आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अ रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड इज फॉलोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। ठीक है, निकाल देते हैं। देखो आपको एस तो दे रखी है 3 मीटर, आपको बी भी दे रखी है 40 मीटर सॉरी, आपको एल दे रखी है, पर वो कितने दे रखी है आपको 2 किलोमीटर। ये दोनों मीटर में है और ये किलोमीटर में है, तो मेरे को इसको मीटर में लाना पड़ेगा ना। मैं क्या करूँगा, इसको 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000 से, तो अभी मीटर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा आपका, ये मीटर में आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 2000 मीटर। एच पे चल गया, एल बी पे चल गया, एल पे चल गया, है ना। तो अब निकाल देंगे। तो देखो वॉल्यूम ऑफ रिवर, है ना, एल इंटू बी इंटू एच आएगा। एल कितना दिया आपको 2000, बी कितना दिया आपको 40 और एच कितना दिया आपको 3। तो सोल्व करें कितना आ जाएगा आपको, ये 2000, है ना, सॉरी ये आ जाएगा 2000 मल्टीप्लाई में 40 मल्टीप्लाई में 3, तो ये आपका आ जाएगा 2,40,000। कितना आ जाएगा आपका, ये 2,40,000 मीटर क्यूब, है ना। पर हमें तो 1 मिनट का चाहिए। ठीक है, हमें 1 मिनट का चाहिए। सो वी रिक्वायर मिनट का। ठीक है, हमें मिनट का चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू में लिखेंगे 2,40,000 अपॉन में 60, क्योंकि हमें 1 मिनट का चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी तो ये पूरे 1 घंटे का आ रहा है, हमें तो 1 मिनट का चाहिए, तो 60 से डिवाइड कर दिया, तो 10 से 10 काट देना,
और इसको इससे काट देना, तो कितना आ जाए आपका 4 और 30 ऐसे कैसी, तो ये आ जाएगा 4000 लीटर। 4000 लीटर पानी गिरेगा आपका किसमें, सी में। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो में कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करना ना भूले। ठीक है।